नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने सेट थ्योरी के पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किया था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे जो कि कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, या बोल सकते हो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप जानते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी और साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट होता है, एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ताकि आपको उन क्वेश्चंस को देखने के बाद ये चीज़ फील हो जाए कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत जगह पे इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चीज़। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आपको याद होगा जब हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा था, तो वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट का काम करता है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा सेट ए है और ये क्या है बच्चों? हमारा सेट बी। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि इस पूरे रीजन को हम लोग ए यूनियन बी बोलते थे। मतलब ये रीजन क्या है? ए यूनियन बी। और इस ए यूनियन बी में मौजूद कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो उन एलिमेंट्स का संख्या कितना होगा? तो उन एलिमेंट्स का संख्या को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? तो उसे बोलेंगे हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बता रहा है? ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। बात समझिएगा बच्चों, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर ये सेट ए है, ठीक है, अगर ये क्या है बच्चों? सेट ए। तो ये सेट ए है, तो सेट ए कहीं ना कहीं डिफाइन है। तो सेट ए तभी डिफाइन है जब उसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों मान लो कोई फाइनाइट सेट ए है और ये भी हमारा मान लो बच्चों कोई फाइनाइट सेट बी है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जो कि एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। ये फाइनाइट वर्ड बोलने का मतलब क्या हुआ? तो आपको बताया था मैंने बच्चों, फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, वो हमारा क्या होता है बच्चों? वो हमारा कहलाता है फाइनाइट सेट। तो ये मैंने बोला ए एक फाइनाइट सेट है, बी एक फाइनाइट सेट, और ये एक यूनिवर्सल सेट है, वो भी क्या है? फाइनाइट है। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में होंगे वो काउंटेबल होगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में होगा वो भी काउंटेबल होगा, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट यू में होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में होगा, वो भी क्या होगा बच्चों? काउंटेबल होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन ऑफ ए लिख करके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? एन ऑफ बी को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों कुछ यही चीज़ हमें पढ़ना है, क्या कि सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ठीक है, मतलब अब कुछ रिजल्ट्स हम लोग देखने वाले हैं जिसके बेसिस पे सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया जाएगा। अब आप खुद जानते हो एन ऑफ ए मतलब ए में मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या है बच्चों? सेट। ए यूनियन बी एक सेट है, उसमें भी हम बोलेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी। तो सेट कुछ भी हो सकता है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सब सेट है बच्चों। ठीक है, और उन्हीं का पूछेगा उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है ना, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम आज कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये भी सीखेंगे कि उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि अगर ये हमारा सेट ए है बच्चों, तो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे और उस सेट ए में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो लिखने का तरीका क्या है? एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम a बराबर 1, 2, 3 लिखते हैं तो ये सेट a है, और एन ऑफ ए अगर मैं पूछूं तो एन ऑफ ए मतलब बच्चों 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है बच्चों? 3 है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हो तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ का, जिस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्या लिखा है मैंने बच्चों, मैंने लिखा है इफ़ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द फाइनाइट सेट एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अभी जो मैंने बोला तो वही चीज़ लिखा गया है कि ए बी और सी क्या है बच्चों, फाइनाइट सेट। यहाँ मैंने 3 सेट का बात किया, मतलब जरूर इस प्रॉपर्टी में 3 सेट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही जूम कर लिया, कौन कौन सा, ए बी और सी। मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों कि हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू या जनरली हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम 3 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। 2 सेट के लिए ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, और 3 सेट के लिए मैंने सिखाया था वेन डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग 3 सेट्स के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ए बी और सी अगर फाइनाइट सेट है और यू हमारा फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है, तो इस कंडीशन से रिलेटेड, इस सेट से रिलेटेड हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो वो पहला प्रॉपर्टी है एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी कितना होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा ए यूनियन बी है। तो इस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान से देखिए बच्चों, क्या लिखा गया है, बोला गया अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। एन ऑफ ए का मतलब क्या है, तो एन ऑफ ए का मतलब है ये पूरा। तो चीज़ को समझना बच्चों, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। मान लो इस ए नाम के सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ए के अंदर एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 2 3 और 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। उसी तरह से बी के अंदर मान लो एलिमेंट्स है बच्चों 4 5 और 6, मतलब 4 5 और 6। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बच्चों कि बताओ, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी कितना होगा। तो आपको पता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए यूनियन बी नाम के सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो पहले क्या हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, तो जी हाँ, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी कितना हुआ बच्चों, तो देख सकते हो आप 6 हुआ। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर वेन डायग्राम से देख करके समझ में आ रहा है, 3 एलिमेंट्स को आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आपको ए यूनियन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझने का कोशिश करूं कि एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट के हिसाब से हम बढ़े, तो प्रॉपर्टीज़ कुछ रिजल्ट के बेसिस पर अगर बात करें तो रिजल्ट क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। बोल सकते हो फॉर्मूला क्या दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी निकालने के लिए, बोला है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब ये ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम इस फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या है, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो इस ए नाम के सेट में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, या यहाँ से भी देख लो 1 2 3 4, तो एन ऑफ ए की जगह पे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से प्लस होता है क्या बच्चों, एन ऑफ बी। एन ऑफ बी मतलब ये पूरा है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब यहाँ से भी देख सकते हो 1 2 3, तो ये 4 + 3 माइनस क्या है बच्चों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या, ए इंटरसेक्शन भी एक सेट है, और वो कौन है बच्चों, ये वाला, और उसमें एलिमेंट आया 4, और कितने एलिमेंट है बच्चों, तो एक एलिमेंट है, तो माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 4 + 3 7, 7 में से 1 गया तो 6, देख सकते हो वही आंसर आया। ठीक है ना, लेकिन अगर आप चीज़ को समझिएगा तो क्या हुआ यहाँ पे, तो इसके लिए जो फार्मूला लिखा गया था एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर, तो फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए मतलब ये पूरा प्लस एन ऑफ बी, तो ये पूरा। तो आप खुद सोचिए, ये 4 कहीं ना कहीं 2 बार घुस गया है। ठीक है ना, जब एन ऑफ ए किए तो 1 2 3 4 आया, एन ऑफ बी किए तो 4 5 6 आया, तो 4 कितना बार आया, 2 बार। तो एक बार 4 को हटाना पड़ेगा ना, तो अगर एक बार 4 को हटाएंगे तभी तो क्लियर हो पाएंगे। तो एक बार 4 हटाने का मतलब ये 4 है क्या,
तो 4a इंटरसेक्शन b है। दैट्स वाई हम लोग माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b किए थे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b जो था उस चीज़ को हम लोगों ने माइनस किया कंसेप्चुअली समझ करके, तब हमें पता चला कि n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्यों हुआ। ठीक है, चलिए उसी तरह से बच्चों दूसरा क्या है बच्चों, हमारा दूसरा है n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b होगा। कब? तो एक कंडीशन रखा गया है कि इफ़ a एंड b आर डिसजॉइंट, ठीक है, अगर a और b क्या है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट मतलब बच्चों, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब मैंने आपको बताया था जब a और b के इंटरसेक्शन में कुछ भी ना है, मतलब नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों जब बात डिसजॉइंट सेट का होता है तो वेन डायग्राम कैसा बनता है, तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये a है और ये b है। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूँ a यूनियन b का मतलब ये a है बच्चों, ये b है बच्चों, यूनियन मतलब ओवरऑल सेटेड रीजन, तो a भी और b भी, इट मीन्स n ऑफ a प्लस n ऑफ b ही होगा, है ना। इट मीन्स उस जगह पे माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b नहीं होगा। ठीक, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा जहाँ कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होगा बच्चों, 5 होगा। तो a इंटरसेक्शन b बराबर 5, इट मीन्स इट इज़ अ एम्प्टी सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों इसमें, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना होगा, 0 होगा। तो अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूला में बैठा करके भी n ऑफ a यूनियन b बराबर इतना लिख सकते हो। कैसे? हम जानते हैं कि n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है। अगर a और b डिसजॉइंट सेट हुआ तो इस चीज़ का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अगर 0 होगा तो यहाँ बैठाओगे 0 तो बचेगा क्या, n ऑफ a प्लस n ऑफ b। ऐसे भी सोच सकते हो या सिंपली वेन डायग्राम से देख करके भी समझ सकते हो कि n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b होगा जब a एंड b क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कंडीशंस को समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से बच्चों हम बात करते हैं तीसरा रिजल्ट क्या है हमारा। तीसरा रिजल्ट बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b। तो थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, चीज़ को समझिए, यहाँ फिगर देख करके चीज़ को समझिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b। तो आप खुद बताओ बच्चों इसमें से a माइनस b कौन है, तो आपको नज़र आ रहा होगा a माइनस b कौन है, तो a माइनस b हमारा ये है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b कौन होगा बच्चों तब, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b का मतलब a माइनस b नाम के सेट में मौजूद एलिमेंट्स का नंबर। तो ये बच्चों हमारा a माइनस b सेट है और इसके अंदर एलिमेंट कितने मौजूद है बच्चों, तो इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं 3। ठीक है, तो क्या इस चीज़ का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम वेन डायग्राम देख करके फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं क्या। ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना एलिमेंट है कैसे पता चलेगा, तो a में जितना एलिमेंट है उसमें से अगर a इंटरसेक्शन b में मौजूद एलिमेंट को हटा दें, है ना, a में जितना एलिमेंट है उसमें से अगर a इंटरसेक्शन b में मौजूद जितना एलिमेंट है उसको हटा दो तो हमें मिल जाएगा n ऑफ a माइनस b। मतलब ध्यान से समझिएगा, n ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला जो वहाँ लिखा गया है वेन डायग्राम को देख के समझिएगा क्या होगा, n ऑफ a में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से n ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b हटा दो तो आपको n ऑफ a माइनस b निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, n ऑफ a में कितना एलिमेंट है, 4, n ऑफ a इंटरसेक्शन b में कितना एलिमेंट है, 1, तो रिजल्ट कितना है बच्चों, 3। यहाँ भी देख लो, डायरेक्टली देखे तो 3 ही आया था, है ना। तो देख सकते हो बच्चों वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, जो यहाँ मैंने अभी करके दिखाया था। ठीक है, चलिए उसी तरह से इसी रिजल्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड कैसे किया गया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बोला गया है कि n ऑफ a माइनस b नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा, तो ये पूरा का पूरा n ऑफ a के बराबर होगा। देखिए वही चीज़ लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों पोर्शन को जोड़ दिया जाए तो एक पूरा किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के बराबर। जी विजुलाइज करके हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, रटने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। मैं वेन डायग्राम से आपको जानबूझ करके इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार शुरू से बोलते आया हूँ कि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेन डायग्राम आपका क्लियर है तो इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एट ए टाइम खुद से डेवलप कर सकते हो अपने फॉर्मूलाज को, प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। सीधी सी बात थी, हमसे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पूछा गया है तो हम बहुत तरीके से सोच सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अगर ए पूछा गया है तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी में जोड़ दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। चलिए मैं दूसरा चीज़ पूछ लेता हूँ। मैंने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होगा, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए से, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये भी जनरेट हो गया फार्मूला। तो 10 बार वही चीज़ को मैं क्यों लिखूं अगर एक चीज़ आपको समझ में आ जा रहा है तो, ठीक है। या इसी फार्मूला से देखिए, इसको मैं इधर लेकर के आ गया तो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, एन ऑफ ए, है ना। बस चीज़ों को समझना है बच्चों, ठीक है। वेन डायग्राम के बेसिस पे विजुअलाइज करो, चीज़ को समझो, ठीक है ना, फार्मूला अपने आप जनरेट हो, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, चौथा नंबर प्रॉपर्टी हमारा बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बच्चों एक सेट है, आपको पता है, उसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो हम जानते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर सेट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे ये एन, तो एन यही है ना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब बच्चों ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। चलो ये तो हमारा आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है। चीज़ को समझना बच्चों, अगर इस पूरे चीज़ को मैं ए समझूँ थोड़ी देर के लिए और इस पूरे चीज़ को मैं बी समझूँ, तो ये क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। और एन ऑफ ए यूनियन बी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था। अगर इस पूरे चीज़ को ए समझ के चलो और इस पूरे चीज़ को बी समझ करके चलो तो हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, है ना, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, है ना, और माइनस बच्चों क्या होगा, माइनस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इतना इंटरसेक्शन इतना। देख सकते हो आप, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। मतलब अगर वही फार्मूला हम रिकॉल करें तो चीज़ वही है बच्चों, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वही चीज़ के फॉर्म में मैंने लिखा है, ठीक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, वही चीज़ हो गया। और इस चीज़ को हम जीरो लिख सकते हैं बच्चों, क्यों, आपको पता है ए माइनस बी और बी माइनस ए सेट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होता। इट मीन्स ये सेट क्या मिलेगा, 5, और 5 मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 0 होंगे, ठीक है। चीज़ को समझिएगा, है ना। तो ये 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये दोनों माइनस में दोनों सेम चीज़ है, तो -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोगों ने एक फार्मूला जनरेट कर लिया, क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। चीज़ों को विजुलाइज कीजिए बच्चों, विजुलाइज करोगे, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेन डायग्राम पता है तो 100% आप चीज़ों को विजुलाइज करके जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने अभी तक 4 फार्मूला देखा, 4 रिजल्ट देखा, अभी और भी रिजल्ट्स आएंगे, पहले इन चीज़ों को आप लिख लीजिए।
चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अपने पांचवें और छठे प्रॉपर्टी का। ये फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं डिमॉर्गन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बस सीधा सा चीज़ है बच्चों, बार बार बोलूँगा, वेन डायग्राम को विजुलाइज कीजिए, कुछ नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है बच्चों, ठीक है ना, वेन डायग्राम के थ्रू आप हर चीज़ कर सकते हो, बस ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को विजुलाइज कीजिएगा। ये बच्चों क्या है, ए है, और ये क्या है बच्चों, बी है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बोला गया एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको देख करके क्या याद आया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देख करके याद आया कि मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ। कैसे, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, बोल सकता हूँ ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो भैया जब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ये लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इस सेट के जगह पे मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने सिखाया था किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है तो बात होता है यूनिवर्सल सेट का। तो एनीथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है यू माइनस से। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस से, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, और इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, चीज़ को समझिएगा बच्चों। ठीक है, अगर चीज़ को आप समझ रहे हो तो ये समझो ए सेट और ये समझो बी सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट माइनस दिस सेट। तो याद करो, अभी हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी को हम क्या लिखे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर ये ए माइनस बी का निकालना होता था तो क्या करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पूरा दिस माइनस ये करते थे। तो इस चीज़ से का पैटर्न समझ में आया कि अगर एन ऑफ ए माइनस बी है तो एन ऑफ ए माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। चीज़ को समझिए, अगर इस चीज़ को ए और इस पूरे चीज़ को बी समझ रहे हो, ए माइनस बी है, तो क्या होगा एन ऑफ ए, ठीक है, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो माइनस एन ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब चीज़ को समझिएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है बच्चों, ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है। देखिए मैंने पूरा यूनिवर्सल सेट को हॉरिजॉन्टल लाइन से रंगा है, ध्यान से देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने यूनिवर्सल सेट को दिखाया है। ठीक, उसका इंटरसेक्शन किससे करने बोला है, ए इंटरसेक्शन बी से। तो इंटरसेक्शन बी कौन है बच्चों, ये देखो वर्टिकल लाइन वाला। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हॉरिजॉन्टल वाला और ए इंटरसेक्शन बी ये वर्टिकल वाला, तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन बाबू, तो जहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट करे तो वो रीजन खुद कौन है बच्चों, यही वाला रीजन है। ध्यान से देखो, मतलब यू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, अब ध्यान देना बाबू। तो अब क्या रिजल्ट आया, तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, ये सब रिजल्ट को ध्यान में रखिए बच्चों, बहुत अभी आपको समझ में आएगा इन चीज़ों का कैसे यूटिलाइजेशन होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए अगर ये आप समझ गए हो तो सेम उसी पैटर्न में यहाँ भी है। यहाँ एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ क्या है बच्चों, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डिमॉर्गन्स लॉ ये भी तो है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सेम उसी पैटर्न पे। ठीक, अगर ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एन तो बाहर ही है, इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अगर ये यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी है तो मन में सोचो एन ऑफ ए माइनस बी है, तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब एन ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट ये ए यूनियन बी,
ठीक है ना। तो आपको पता है बच्चों ये यूनिवर्सल सेट पूरा, ठीक है, और ए यूनियन बी किसको बोलते हैं? तो ये देखिए वर्टिकल लाइन से मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ये पूरा मेरा ए यूनियन बी है, ये पूरा ए यूनियन बी है पूरा, ठीक है, ये पूरा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिखाते? यही रीज़न वापस से दिखेगा ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रीज़न है। मतलब आया क्या? आया ए यूनियन बी ही। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या आएगा? तो ये ए यूनियन बी ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो सिंपल सा चीज़ है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप समझ रहे हो तो आसानी से इन चीज़ों को बना सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों 5th और 6th नंबर प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों ने बच्चों अभी तक जो रिजल्ट देखा वो रिलेटेड टू 2 सेट्स था, ए और बी वाला, ठीक है। अगर यही बात रिलेटेड टू 3 सेट्स आता है तो 3 सेट से रिलेटेड क्या रिजल्ट जनरेट हो सकता है वो हम अभी देखेंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। चलिए बच्चों बात करते हैं रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ का। कुछ बचे हुए प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ बच्चों कहीं ना कहीं 3 सेट्स के ऊपर है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो 2 सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ था, बट अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो 3 सेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 सेट से रिलेटेड 3 रिजल्ट्स देखेंगे, जिसमें से अभी पहला रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा सा स्पेस का कमी होने के कारण मैंने सोचा कि एक एक करके मैं इन चीज़ों को समझाऊँ, और थोड़ा सा ये क्या है कन्फ्यूजिंग होता है, इसीलिए इन चीज़ों को मैं सोचा कि सेपरेटली अलग अलग समझाऊँ, ठीक है। तो मैंने एक वेन डायग्राम भी बच्चों बनाया हुआ है ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो ध्यान से देखिएगा क्या है प्रॉपर्टी, क्या है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बोला गया है? पहला जो रिजल्ट लिखा गया है वो क्या है? बोला गया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, ठीक है, क्या होता है? बोला गया एन ऑफ ए होता है प्लस एन ऑफ बी होता है प्लस एन ऑफ सी होता है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ये इतना लंबा सा रिजल्ट है, मन चीज़ों को हम समझते हैं, वेन डायग्राम से समझिएगा। देखिए बच्चों आपसे बोला गया फाइंड आउट करने के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए बी और सी में मौजूद एलिमेंट्स को यूनाइट कर दो। तो ये बच्चों ए है, ये पूरा का पूरा बी है और ये पूरा का पूरा सी है, और तीनों का यूनियन मतलब इस पूरे में जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहा वो मतलब क्या? तो पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा बच्चों? 7, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो 7 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 7 आना चाहिए इससे भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इससे कोशिश कर रहा हूँ लाने का, और लाने के लिए जो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ लिए मैं कुछ समझाऊँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बच्चों एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी ऐसा करके लिखा गया है, तो इस चीज़ को समझिएगा। एन ऑफ ए मतलब क्या? तो एन ऑफ ए मतलब ये ए में मौजूद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए में मौजूद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 हैं। तो एन ऑफ ए की जगह पर मैंने 4 लिख दिया, प्लस एन ऑफ बी क्या है बच्चों? तो एन ऑफ बी मतलब ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा मतलब बी में कितना एलिमेंट्स मौजूद है? तो 1 2 3 4। तो यहाँ भी बच्चों कितना है? 4। तो मैंने एन ऑफ बी की जगह भी 4 लिख दिया, ठीक है। एन ऑफ सी मतलब ये पूरा, तो इसमें कौन सा मौजूद है बच्चों एलिमेंट? 1 2 3 4। तो उसमें भी टोटल एलिमेंट्स कितना है? 4 है, चलो ठीक। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट? तो देखो बच्चों ये ए है और ये बी है, दोनों के इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट बच्चों? ये दिख रहा है दोनों का इंटरसेक्शन, और इसमें कितने एलिमेंट है? 1 और 2 मतलब -2, ठीक है। उसी प्रकार से बी और सी का इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? ये और ये मतलब वो भी 2, तो -2। फिर ए और सी का इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है बच्चों? फिर से 2 है, तो ये भी -2, और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट बच्चों? ये तो कितने हैं? तो 1 है। मतलब इससे रिजल्ट 7 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 4 4 8 4 12, 12 में से 6 गया तो 6 प्लस 1 बच्चों कितना हो गया? 7। मतलब हम लोगों ने देखा कि जी हाँ 7 आंसर हमारा आया है इसके अकॉर्डिंग भी और
इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हुआ क्या, क्यों ऐसा फार्मूला बनाया गया, थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब अगर जो ये चीज़ लिखा गया था तो उसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। मतलब इस चीज़ को मैं अगर एन हटा देता हूँ, अगर मैं एन हटा देता हूँ तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हुआ क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, उस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो चीज़ को समझिएगा बच्चों। तो क्या है इसका मतलब, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ध्यान से देखिए, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब ए में मौजूद एलिमेंट्स जो भी हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो चीज़ को समझिए बच्चों, एन ऑफ ए मतलब ए में मौजूद एलिमेंट्स। तो ए में मौजूद एलिमेंट्स क्या क्या है, तो ए में मौजूद एलिमेंट्स है बच्चों पी, क्यू, आर एंड एस। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए में मौजूद एलिमेंट्स। तो ए यूनियन ए है हमारा ये वाला पी क्यू आर एस। तो अगर आप समझ रहे हो कंसेप्ट को तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या, ये मैं समझ सकता हूं कि एन ऑफ ए का मतलब कौन कौन, तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ठीक है। ये और ये सब मिला करके किसको बनाएगा, ए को बनाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कौन है बच्चों, पी क्यू आर और एस। बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। उस तरह से दूसरा बोला गया एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी का मतलब क्या है बच्चों, तो एन ऑफ बी का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, क्यू प्लस एस प्लस टी प्लस यू, ठीक है। प्लस एन ऑफ सी का मतलब क्या है बच्चों, आर प्लस एस प्लस यू प्लस भी, ठीक है। चलो ध्यान देना बच्चों, क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे हम लोगों को जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था तो इसका मतलब इंसान सोचा कि जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी कर दो तो ए यूनियन बी सी निकल जाएगा। जी नहीं, वो गलत है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी सिर्फ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी कर रहे होते तो ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ रिजल्ट आएगा बच्चों, ध्यान देखिएगा, पी कितना बार है, तो इस जगह पूरे में आपको पी एक बार दिख रहा है। क्यू कितना बार बच्चों, तो एक बार, दो बार, क्यू दिख रहा है तो 2 टाइम्स क्यू। फिर आर कितना बार बच्चों, तो आर हमें दिखाई दे रहा है एक बार, ठीक है, और 2 बार, तो ये 2 टाइम्स आर, ठीक है। एस कितना बार बच्चों, तो एस हमको एक बार, 2 बार, 3 बार दिख रहा है तो 3 टाइम्स एस। प्लस टी कितना बार दिख रहा है बच्चों, तो टी एक बार दिख रहा है तो टी। यू कितना बार है, तो यू एक बार और 2 बार, तो यू 2 टाइम्स है तो 2u लिख दिया मैंने। भी कितना बार है बच्चों, तो भी एक बार हमें दिख रहा है तो मैंने एक बार भी लिख दिया, ठीक है। इट मीन्स अगर सबको जोड़ते हैं तो हमें ये रिजल्ट दिख रहा है। और आपको पता है बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पी क्यू आर एस टी यू भी एक बार आना चाहिए। और यहाँ हमें दिख रहा है पी 2 बार क्यू, 2 बार आर, 3 बार एस टी यू, 2 बार यू और प्लस भी आना चाहिए था पी क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है। तो मतलब 2 बार क्यू है तो एक बार क्यू हमें हटाना पड़ेगा, 2 बार आर है तो एक बार आर हमें हटाना पड़ेगा, 3 बार एस है तो 2 बार एस हमें हटाना पड़ेगा, और 2 बार यू है तो हमें एक बार यू हटाना पड़ेगा। तभी जाकर के हमें पी क्यू आर एस टी यू भी एक बार मिल सकता है। तो चीज़ को समझिएगा बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं। तो चलिए, एक बार पी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मुझे मिल गया, ठीक है। हमें एक बार क्यू हटाना है, एक बार आर हटाना है, ठीक है, 2 बार एस हटाना है और एक बार यू हटाना। चीज़ को समझिएगा, हमें क्यू आर एस यू सबको हटाना है। तो देखिए बच्चों, क्यू आर एस यू को हटाना है तो क्यू और एस है ना, ये मिल करके अगर हट जाए क्यू और एस, तो ये क्यू और एस दोनों मिलकर किसका पार्ट है, तो ये बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ध्यान से, ये क्यू और एस हमें एक बार क्यू हटाना और एक बार एस हटाना है। तो हमने क्या किया, इसका क्यू, ठीक है, इसका क्यू, ध्यान से देखिएगा, इसका एक क्यू हमने हटाया और इसका एक एस हमने हटाया, ठीक है ना। तो वो कैसे हटाया, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब यही क्यू और एस है, तो वो माइनस हो गया एक बार, मतलब ये क्यू और एस हट गया। तो ये क्यू और ये एस बच्चों हट गया है। तो यहाँ अब आपके पास एक क्यू बचा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ एक क्यू बचा है, ये 2r, ये आपके पास 2s बचा है,
ये T, ये 2U और ये V। बस मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारे पास अब क्या, PQ 2 बार R 2 बार S T 2 बार U V ये बचा है। 2 R में से 1 R हटाना है, 2 S में से 1 S हटाना है और 2 U में से 1 U हटाना है। अब क्या करें, तो आप देखो ध्यान से, S और U हटाना था ना, तो S और U ये किसका पार्ट है, तो ये B इंटरसेक्शन C का पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, एक S और एक U और हटा दिया। तो बच्चों मैंने एक S और एक U और हटाया, तो कैसे हटाया, B इंटरसेक्शन C माइनस करके। ध्यान से देखिएगा, N ऑफ B इंटरसेक्शन C यहाँ किया गया है, क्यों, ताकि एक S और एक U और हट जाए। तो अब क्या बचा, P प्लस Q प्लस 2R प्लस S प्लस T प्लस U प्लस V बचा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान से देखिए क्या होगा। अब हमारे पास 2R है ना बचा है, इस 2R को हमें हटाना है। तो हमने सोचा कि QS हट गया A इंटरसेक्शन B से, SU हट गया B इंटरसेक्शन C से, तो ये R अगर हमें हटाना है तो R और S को हटाते हैं। तो ये S हमारा एक तो चाहिए ही था, लेकिन ये हट जाएगा। तो हट जाएगा मतलब, तो ये 2R में से एक R हटा और ये भी S हट गया। कैसे हटा, तो ये R और S कहीं ना कहीं किसका पार्ट था, A इंटरसेक्शन C का। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब हमारे पास P प्लस Q प्लस R प्लस T प्लस U प्लस V बचा है। ठीक है, हमारा S चला गया। अब हमें रिक्वायरमेंट किसका है बच्चों, हमें P Q R S T U भी चाहिए था, S नहीं दिख रहा है। अब हमें S चाहिए, तो S कहाँ से लेकर के आए, तो वो S लाने के लिए हम लोगों ने देखा कि S है क्या, तो ये S तो हमारा N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C था। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट, यही S को क्या किया, एक बार जोड़ दिया है। तो जब भी हम लोगों ने उन्हें जोड़ा तो इसीलिए यहाँ पे प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखा है। दैट्स वाई लास्ट में एक बार वो चीज़ क्या होगा, जुड़ेगा, तब जा कर के हम बोल सकते हैं P Q R S T U भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों इस टाइप से ये फार्मूला आपको बैठाया गया है। ठीक है ना, तो बस समझाने के लिए मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया इन चीज़ों का। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला समझ में आए कि ये फार्मूला बैठाया कैसे गया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इस चीज़ को आप क्या करें, इतना तो समझने की जरूरत नहीं, बस फार्मूला समझाने के लिए मैंने ऐसे किया था। आपको जो बेहतर लगे आप इस चीज़ को क्या करें, एक बार लिख लें। ये बच्चों क्या है, अपना मन से हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, मतलब ये प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट हम लोगों ने जोड़ा है। दैट्स वाई वहाँ पे S लिखा है मैंने करके। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग 8वें नंबर रिजल्ट का। 8वां नंबर रिजल्ट क्या है, यहाँ बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स इन A B एंड C। तो बच्चों आपको पता होगा कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ, ठीक है यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स का मतलब क्या है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स का मतलब क्या है, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स का मतलब कौन सा 2 सेट, यहाँ कन्फ्यूजन आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स इन A B एंड C, इनमें से कोई 2 एग्जैक्टली, तो कोई 2 एग्जैक्टली मतलब कौन, A B भी हो सकता है, B C का भी बात कर सकते हैं, या A और C का भी बात कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बात जब 3 चीज़ का हो रहा है, तो नंबर ऑफ एग्जैक्ट एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बच्चों क्या, इसका मतलब है सीधा सीधा बात हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स का मतलब कि इन दोनों का भी, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। तो इन दोनों का एग्जैक्टली सेट कौन सा है बच्चों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्ट A इंटरसेक्शन B का कौन होगा, एग्जैक्टली A इंटरसेक्शन B कौन होगा, ये वाला, ठीक है ना, एग्जैक्ट A इंटरसेक्शन B। एग्जैक्टली B इंटरसेक्शन C कौन सा होगा, ये वाला होगा। और एग्जैक्टली A इंटरसेक्शन C कौन सा होगा, ये वाला होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन C या A इंटरसेक्शन कौन कौन होगा, तो ये होगा, ये होगा और ये होगा। मतलब है कितना एलिमेंट, तो बच्चों है कुल मिलाकर के 3 एलिमेंट, जो कि है Q R और U। ठीक है ना, मतलब ये रिज़ल्ट जो हमको 3 मिला वो कौन कौन है, Q है, या तो R है, या तो U है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली है कितना, 3 है।
तो इसका मतलब इस एलिमेंट्स के रिजल्ट से क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कैसे निकाला गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपके हिसाब से आंसर कितना है बच्चों, इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो देखिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 3 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पूरा, तो ये पूरा मतलब कौन कौन बच्चों, क्यू और एस, तो कितने हैं, 2 हैं, प्लस बी इंटरसेक्शन सी कितना है बच्चों, ये वाला है, तो वो भी कितना है, 2 है। ए इंटरसेक्शन सी कितना है बच्चों, इन दोनों का, तो ये वाला वो भी कितना है, 2 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और -3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 1 ठो है, तो ये 1 लिख दिया। फिर कितना आया, 2 2 4 2 6, 6 - 3 कितना हुआ बच्चों, 3 हुआ। देख सकते हो एग्जैक्टली हमारा मैच कर गया, मतलब फार्मूला क्या है, सही है। अब चीज़ को समझते हैं, एक्सप्लेनेशन समझिए ध्यान से, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स इन ए बी एंड सी का मतलब, चीज़ को समझिएगा क्या है। इसका मतलब लिखा गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन कौन, तो चीज़ को समझिएगा, समझाने के लिए मैं यहाँ बस कर रहा हूँ। इसका मतलब है Q + S, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, एग्जैक्टली मतलब, तो आप तो यही नहीं समझोगे एग्जैक्टली मतलब कौन, तो एग्जैक्टली मतलब Q R और U, ठीक है। लेकिन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, ये क्यों किया गया, उसी चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब मैं Q + S लेता हूँ, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब मैं S + U लेता हूँ, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का मतलब मैं R + S लेता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, हमें इसका मतलब चाहिए Q + R + U, ये हमें चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, Q + S + U + R + S, मतलब आ रहा है Q + R + U, लेकिन 3 टाइम्स S आ रहा है। हमें चाहिए Q R U + 3S आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है बच्चों, अब इस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये 3S मतलब 3 टाइम्स S है, मतलब ये S है क्या, तो तीनों का इंटरसेक्शन है। दैट्स वाई इस 3S को हटाने के लिए 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया गया था, ताकि ये चीज़ हट जाए और हमारा रिजल्ट Q R और U मिल सके, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, समझने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। फिर आगे हम लोग लास्ट इसका 9th रिजल्ट को देखेंगे, फिर जाकर के आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम अपने आखिरी रिजल्ट का, जो हमारा रिजल्ट नंबर 9 है। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स इन ए बी एंड सी। तो एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट का मतलब क्या है बच्चों, सिर्फ ए या सिर्फ बी या सिर्फ सी, मतलब सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स इन ए बी एंड सी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है या तो सिर्फ P या तो सिर्फ T या तो सिर्फ B, मतलब या तो सिर्फ A। ये P क्या शो कर रहा है, ये P बता रहा है ओनली A नाम के सेट में मौजूद एलिमेंट को, ये T क्या बता रहा है, ओनली B नाम के सेट में मौजूद एलिमेंट को, और ये B क्या बता रहा है, ओनली C नाम के सेट में मौजूद एलिमेंट्स को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द मतलब कौन सा, ए बी या सी, कौन सा, तो कंफर्म नहीं है, दैट्स वाई तीनों लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स कितने हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स कितने हैं, ये और ये, मतलब कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। एग्जैक्टली 1 मतलब कौन, या तो ये या तो ये या तो ये, तो है कितने, 3, क्योंकि हम एग्जैक्टली ए पूछता तब तो, या एग्जैक्टली बी पूछता तब तो, यहाँ तो पूछ रहा है एग्जैक्टली 1 ऑफ द, तो 1 ऑफ द मतलब मे बी ए, मे बी बी, मे बी सी, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो चलिए अगर इसका मतलब हम 3 समझ रहे हैं, तो इस फार्मूला से भी 3 आना चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है बच्चों, 1 2 3 4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है बच्चों, वो भी आपके पास 4 है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना है, वो भी 4 है, -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 टाइम्स मतलब 2 2 जा 4, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, वो भी 2 है, तो भी 2 टाइम्स 2 हो जाएगा,
-2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन भी देख सकते हो बच्चों, 2 ही है, तो प्लस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 1 है, तो ऐसा कर दिया। अब देखो कितना आएगा, 4 4 8 4 12 माइनस 2 2 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 4 8 4 12, मतलब 12 हो गया माइनस में, ये प्लस कितना है बच्चों 3, तो ये और ये कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना है 3, तो हम देख सकते हैं ये भी क्या है, सिमिलर आ रहा है, ठीक है ना। तो बस सीधा सा चीज़ है, अगर आप समझ रहे हो तो बस एन ऑफ ए का मतलब आप जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, एन ऑफ ए का मतलब पी क्यू आर एस रख देना, एन ऑफ बी का मतलब हमें बस पी टी और भी निकालना है, तो बाकी आपको सोचना है कि हर चीज़ को रिमूव करना, बस उसी तरह से रिमूव करके देखिएगा, आपको एग्जैक्टली लास्ट में पी टी भी मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। बस चीज़ को समझिए, विजुलाइज कीजिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। बाद बाकी ये फार्मूला कोई एक पैटर्न में नज़र आता, आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ हमें ऐसा मिला तो वेन डायग्राम से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतना फार्मूला लिखने का रटने का कोई ज़रूरत नहीं। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे ना बच्चों, तो मैं बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना फार्मूला लिखने का या रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है फार्मूला चीज़, अगर आपका क्लियर हो रहा है बच्चों, ये फार्मूला हो गया आपका, अगर क्लियर हो रहा है, इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर सच में लाइक कर रहे, मतलब वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, ठीक है ना, लाइक ज़रूर करना। कॉन्फिडेंस लेवल एक टीचर का इंक्रीज़ होता है इस चीज़ से, ठीक है। लाइक देख करके लगता है कहीं ना कहीं चलो आपको समझ में आ रहा है, और अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और कम से कम 1 से 2 क्लास और लगेगा। इस 1 से 2 क्लास में हमारा कहीं ना कहीं 2 क्लास मान के चलो, 2 क्लास में हमारा कहीं ना कहीं चैप्टर सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों रिलेशंस एंड फंक्शन, और वहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस आपको अप टू 12th लेवल का पढ़ाऊँगा, बिकॉज 11th में आपको रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शन आपको 11th में पढ़ना है, और 12th में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। बट हम कम्प्लीटली 11th क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शंस फुल्ली पढ़ेंगे, ठीक है। 12th वाला चीज़ भी पढ़ लेंगे यहाँ पे, ताकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको 12th में जाकर के फ़ायदा दे, ठीक है। वहाँ पे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 11th में ही कंप्लीट करके बैठ जाना है, टेंशन फ्री हो जाना है, ठीक है। बिकॉज रिलेशंस एंड फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इन चीज़ों को अच्छे से करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज यही छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।